कोई विशेषता राधे के पाठ में है और कोई विशेषता पटरानियों व गोपियों के पाठ में है, इसका भी द्वैत कैसे है? जो पटरानियां हैं उनका नाम ही है पट्टरानियां। ऊंची स्टेज में चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। और फिर ऐसा अहंकार आया कि पट्ट में जाके गिरी। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो जो पट्टरानियां हैं वो भक्ति मार्ग में किसकी पट्टरानियां गाई हुई हैं? कृष्ण की पट्टरानियां गाई हुई हैं। और बाप ने हमें बताया है कि शास्त्रों में जो कृष्ण के चरित्र हैं वो कृष्ण वाली आत्मा के चरित्र हैं या बाप के चरित्र हैं? ये पट्टरानियां, ये गोपियां, ये शिव बाप की बात है, सिर्फ ज्योति बिंदु की बात है, या इस साकारी सृष्टि पर साकारी पाठधारी की बात है? तो कोई साकारी पाठधारी है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। कृष्ण की पट्टरानियों की बात नहीं है। शिव बाबा की बात है। निराकार और साकार के मेल के पाठधारी की बात है। कि कोई उस कार्य में सहयोग देने वाली बहुत ऊंची स्टेज में चली जाती है। उनका शास्त्रों में गायन तो होता है 8 पटरानियों के रूप में, परंतु पूजन नहीं होता है। क्योंकि 8 पटरानियां अंत में पुरुषार्थ करते करते पट्ट में जाके गिरती है। फिर बचता कौन है? कौन बचता है? जो बचती है वो पट्टरानी नहीं कही जाती। क्या कही जाती है? महारानी कही जाती है। वो एक का ही पार्ट है। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में गायन है महारानी राधा, और राधा को कृष्ण के साथ दिखाते हैं, पूजते भी हैं। पूजा किसकी होती है? जो जीवन में एक पति बनाती है उसकी पूजा होती है, या अनेकों में फंस जाती है उसकी पूजा होती है? सती की पूजा होती है, सत्य की पूजा होती है, या झूठी की पूजा होगी? सत्य की पूजा होती है। प्योरिटी पूजी जाती है। तो राधा को महारानी के रूप में दिखाया, 8 पटरानियों के रूप में दिखाई, जो 8 धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बाकी हैं 16,000 गोपियां।
जो बाप के साथ गुप्त संबंध का पार्ट बजाती है। सिर्फ गोपियों की बात नहीं है, गोप और गोपियां दोनों हैं। गोप वो है जिन्होंने इस राजयोग के मर्म को पहचाना है। कि कैसे संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। राजयोग सीख करके राजा बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उन राज परिवार में आने वालों की संख्या 21 जन्मों में कितनी है? कितनी है? 16,108। तो उनमें एक महारानी, 8 पटरानियां और बाकी सब गोपियों के रूप में प्रत्यक्ष होती है। गुप्त संबंध का पार्ट तो बजाया गोप गोपियों ने, परंतु पटरानियों या महारानी की तरह ऊंची स्टेज में नहीं पहुंच सके। इसलिए गोप गोपी कहे जाते हैं। वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है। सतयुग आदि से लेकर के राज परिवार में आते हैं और त्रेता के अंत तक आते आते 21 जन्मों में उन राज परिवार में पार्ट बजाने वालों की संख्या कितनी हो जाती है? 16,108 हो जाती है। ये सब भगवान बाप से राजयोग सीखने वाले हैं। संबंध जोड़ते हैं, संबंध गहरा होता है या संपर्क गहरा होता है? संबंध गहरा होता है। कन्या का संबंध पति से होता है, संबंध निराकार आत्मा से होता है, आत्मा का, या इंद्रियों के साथ संबंध होता है? इंद्रियों के साथ संबंध होता है। और कन्या का पति के साथ संबंध है। तो कन्या के बाप का संबंध है, उसके पति के साथ नहीं है क्या? है या नहीं है? है। तो वो 16,000 की लिस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता है? हैं? हो सकता है, क्योंकि संबंध तो है ना। ऐसे ही कन्या की माँ भी है या नहीं है? है। तो संबंधी के आधार पर याद आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा। ऐसे ही कन्या का कोई भाई भी है या नहीं है? तो भाई का संबंध है कन्या के पति के साथ बुद्धि का योग जुटता है या नहीं जुटता है? हैं? जुटता है। औरों का उतना नहीं जुटेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में नहीं है।
और यहाँ तो प्रैक्टिकल बात हो गई। अब कोई कहे अच्छा जिनको कन्या है उन्हीं का बुद्धि योग का कनेक्शन जुटेगा, जिनको कन्या या बहन नहीं है उनका नहीं जुटेगा। अरे जुट सकता है कि नहीं जुट सकता है? जुट सकता है। अरे भल कन्या नहीं है, बहन नहीं है, खुद तो बाप के बच्चे या बच्ची बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। बाप के बच्चे की परिभाषा भी बता दी। जो बाप का बच्चा होता है उसका सारा पोता मेल बाप के पास होता है। तब कहा जाता है बाप का बच्चे से पूरा संबंध है और बच्चे का बाप से पूरा संबंध है। तो संबंध की गहराई के आधार पर कोई बड़ा बच्चा बन जाता है, कोई छोटा बच्चा बन जाता है। जो बड़ा बच्चा होता है बाप अपना कारखाना, अपनी दुकान, अपनी जायदाद पहले बड़े बच्चे को सौंपता है या छोटे बच्चों को सौंपता है? जो बड़े होते हैं उनको सौंपता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है, बाप का जो बेहद का वर्षा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, वो बेहद का वर्षा पाने वालों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और 4.5 लाख प्रजा है या राजा रानी की क्वालिटी है? 16,108 राज परिवार में आते हैं। जो नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हैं बाप की, तो इस समय गोप गोपियों का भी संबंध जुट रहा है बाप से। उनमें से कोई अच्छे पुरुषार्थी बनते हैं तो पटराना और पटरानी भी बन जाते हैं, और बहुत अच्छा जो पुरुषार्थ करते हैं वो क्या बन जाते हैं? महाराजा और महारानी बन जाते हैं। अच्छा, सास बहू की अभी बात आई थी, बताओ सास कौन सी लिस्ट में आवेगी और बहू कौन सी लिस्ट में आवेगी? है? अरे अभी तक इतना ही नहीं जाना? अरे बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में जो बेहद ब्राह्मण परिवार की सास बनने वाली है, प्रसिद्ध होने वाली है, और जो बहू के रूप में प्रसिद्ध होने वाली है, उनमें पटरानी कौन बनेगा और महारानी कौन बनेगा? है? महारानी लक्ष्मी बनेगी और सास पटरानी बनेगी। ये बनने का आधार क्या है? अरे कोई क्वालिटी है? जो छोटी है वो महारानी बन गई और बड़ी पटरानी बन के ही रह गई। इस बात के लिए कोई क्वालिटी होगी कि नहीं होगी? है? कोई अवगुण होगा या नहीं होगा? है? जो बड़ी छोटी बन गई और छोटी बड़ी बन गई, क्या क्वालिटी है?
बड़ी से बड़ी क्वालिटी बताओ। कौन से गुण की धारणा? संबंधों को धारणा गुण नहीं कहा जाता है। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, जिसमें जितनी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी वो उतनी ही शक्तिशाली आत्मा होगी। तो सहन शक्ति के आधार पर छोटा बड़ा बन जाता है, और जो सहन नहीं करता है ज्यादा मान मर्तबे में रहता है और ज्यादा लंबे समय तक रहता है पुरुषार्थी जीवन में, सबके ऊपर कंट्रोल करता है, सबका मान मर्तबा लेता है, सबके ऊपर भय पैदा कर देता है। क्या? आई बीबी भागो, आई बीबी भागो। तो ये डर पैदा करता है या नहीं करता है? हैं? वो कौन सी देवी है? जगदम्बा नहीं, वो तो सतो प्रधान स्टेज का नाम है, महाकाली का नाम है। तो जो मान मर्तबा यहाँ ले लेते हैं, दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते हैं। क्या? दूसरों को सहन कराने के निमित्त बनते, खुद नहीं करते सहन। क्या करते हैं? सबको सहन कराते हैं, सबसे मान मर्तबा लेते हैं, यहां तक कि बाप भी मजबूर हो जाता है मान मर्तबा देने के लिए। कोई चित्र ऐसा दिखाया है? क्या है? शंकर जी की छाती पर महाकाली ने पांव रख दिया और शंकर जी आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। कोई जवाब नहीं दिया, ये क्या करते हो? तो बाप का भी पद ऊंचा हो जाता है या नीचा हो जाता है? ऊंचा पद हो जाता है। और बहू का भी पद ऊंचा हो जाता है। तो कौन सी विशेषता विशेष रूप से धारण करनी है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जिससे ऊंचा पद बन जाता है, कौन सी विशेषता है? सहनशीलता। कोई भी बात हो जाए, क्या करना है? सहन कर लेना है। नहीं तो आंखें लाल लाल करके ऐसा क्यों हुआ? अगर लाल लाल आंखें की और वाचा से कुछ उलट पुलट बोला तो पद नीचा हो जाएगा, और जो सहन करेगा उसका पद ऊंचा हो जाएगा।